बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। स्टूडेंट मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशंस की है और बेस्ड है ऑन करिकुलम 2022। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.5 में जो मेन टॉपिक हमने क्लियर करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से मुतल्लिक जो कंसेप्ट है उनके जो टॉपिक है उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस किससे कहते हैं। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी किसी भी चीज की सेल प्राइस क्या होती है। और जो थर्ड टॉपिक है वो हमारे पास है प्रॉफिट किससे कहते हैं और प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट परसेंटेज किससे कहते हैं और प्रॉफिट परसेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए क्या फार्मूला होगा। और जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास होगा कि लॉस किससे कहते हैं और लॉस परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस क्या होती है ये देखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट वे में C.P भी लिखते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस मींस के C.P मींस कॉस्ट प्राइस, और सेल प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में S.P भी लिखते हैं, यानी सेल प्राइस मींस S.P मींस के सेल प्राइस। स्टूडेंट सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, वो अपनी शॉप के लिए जो प्रोडक्ट्स बाई करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर या फैक्ट्री से बाई करता है। यानी शॉपकीपर कोई भी प्रोडक्ट लेता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए। डिस्ट्रीब्यूटर वो पर्सन होते हैं जो मार्केट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, बाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ दुकानदारों में, शॉपकीपर्स में जो सामान होता है उसको तकसीम करते हैं। अब शॉपकीपर कोई भी प्रोडक्ट बाई करता है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, जिस प्राइस पे शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई प्रोडक्ट बाई करता है वो प्राइस क्या कहलाती है, वो प्राइस कहलाती है कॉस्ट प्राइस कहलाती है। और यही प्रोडक्ट जो शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटर से बाई करता है वो आगे कस्टमर को क्या करता है, सेल करता है। तो उसी प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट को शॉपकीपर ने डिस्ट्रीब्यूटर से बाई किया, उसकी वो प्राइस क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। और उसी प्रोडक्ट को शॉपकीपर जिस कीमत पर कस्टमर को सेल करेगा वो प्राइस क्या कहलाएगी, सेल प्राइस कहलाएगी, यानी SP कहलाएगी। अब लेट्स सपोज मैं एक स्पेशल प्रोडक्ट लेता हूं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेता हूं। लेट्स सपोज बैट का कह देते हैं, जो क्रिकेट बैट होता है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। बैट, अब एक बैट है जो के शॉपकीपर लेट्स सपोज डिस्ट्रीब्यूटर से इस बैट को जिस प्राइस पे बाई करेगा उसको हम लेट्स सपोज 50 रुपीज कहते हैं। तो इट मींस के इस बैट की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी, 50 रुपीज होगी। और आगे जो कस्टमर है उसको शॉपकीपर जिस प्राइस पे सेल करेगा बैट को वो क्या कहलाएगी, वो उस बैट की सेल प्राइस कहलाएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को इसी बेड को 60 रुपीज में सेल करता है। तो इट मींस कि जो बेड की कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी, वो 50 रुपीज होगी, और जो बेड की सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, वो 60 रुपीज होगी। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉफिट है। तो याद रखें कि अगर सेल प्राइस ज्यादा कम हो और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, यानी अगर सेल प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो फिर शॉपकीपर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी फायदा होगा। यानी प्रॉफिट कब होता है कि इफ सेल प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है,
ज्यादा है तो फिर शॉपकीपर को क्या होना है कि प्रॉफिट होना है। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट इक्वल होता है हमेशा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। जैसे इस बेड की सेल प्राइस कितनी थी? 60 रुपीज थी, और इस बेड की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50 रुपीज थी। तो 60 माइनस 50 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 10 आता है। तो इट मींस कि जो 10 रुपीज है वो शॉपकीपर को क्या हो गया है? वो शॉपकीपर को प्रॉफिट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक था वो था प्रॉफिट परसेंट था, यानी प्रॉफिट परसेंटेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रॉफिट लिख के ये परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या फार्मूला होता है? यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज कहते हैं आउट ऑफ 100, यानी लेट्स सपोज अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज हो तो फिर प्रॉफिट क्या होगा? इसको प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस प्रॉफिट जो हमारे पास ऊपर प्रॉफिट आ गया है 10 रुपीज इस बेड का, तो वो उसके लिए अगर हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो बेड का प्रॉफिट कितना हुआ था? 10 रुपीज हुआ था। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी? 50 रुपीज थी। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये जीरो कैंसल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? सॉरी 5 2 10। तो इट मींस के आपके पास जो आंसर आएगा, ओहो ये मैंने गलत किया है, 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये जीरो कैंसल, 5 2 10, 10 2 क्या आएगा? 20 आएगा। तो इट मींस के जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो कितना हो गया है? 20% का हो गया है। अब हमने नेक्स्ट चेक करना है कि लॉस किससे कहते हैं। लॉस कहते हैं स्टूडेंट, लॉस कब होता है शॉपकीपर को? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेल प्राइस कम हो। यानी लॉस कब होगा? इफ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेल प्राइस, यानी अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से ज्यादा है तो देन देयर विल बी अ लॉस। जैसे लेट्स सपोज अगर कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज है और सेल प्राइस को मैं लेट्स सपोज 40 रुपीज कर देता हूं, तो अब आपको नजर आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 50 रुपीज है, जबकि सेल प्राइस 40 है यानी कम है। तो इट मींस कि अब शॉपकीपर को क्या होगा? लॉस होगा। और कितना लॉस होगा? लॉस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को हम माइनस करेंगे। जैसे अब हमारे पास इस एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस क्या है? 50 रुपीज है, सेल प्राइस क्या है? 40 रुपीज है। तो 50 माइनस 40 करते हैं तो क्या आता है? 10 के इक्वल आता है। तो इट मींस के आपके पास इस डीलिंग में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है 10 रुपीज का। अब लॉस परसेंटेज फाइंड करने का क्या फार्मूला है? लॉस परसेंटेज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का होता है। तो लॉस परसेंट इक्वल होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। जैसे अब यहाँ पे लॉस कितना हुआ है? 10 रुपीज का हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50 रुपीज है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये जीरो कैंसल, 5 2 10, तो 10 2 20। तो इट मींस के जो लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज जो है वो कितना है? 20% का लॉस हुआ है। तो इट मींस के इस तरीके से हमने लॉस फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ये भी आपने याद रखना है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है और जो लॉस परसेंटेज है उसको फाइंड करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, और लॉस परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हमें
कॉस्ट प्राइस चाहिए और लॉस चाहिए। इट मींस कि लॉस पर्सन और प्रॉफिट पर्सन को हमेशा किसके ऊपर फाइंड किया जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी सीपी के ऊपर फाइंड किया जाता है। तो अब आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज का? तो मैं यहां पर आपके सामने फार्मूलाज लिख लेता हूं और इसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फार्मूलाज में सबसे पहले क्या है? प्रॉफिट का है। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। और प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है? ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के। इसी तरीके से लॉस किसके इक्वल होता है? लॉस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के। और लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है? लॉस परसेंटेज इक्वल होता है लॉस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं और इन फार्मूलाज की मदद से क्वेश्चंस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, अनवर बॉट अ शॉप फॉर ₹3,50,000. He sold it to Akmal at a profit of 8%. Then Akmal sold the shop at a profit of 10%. Find the total profit. क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट के अनवर ने एक शॉप खरीदी जो कितने में खरीदी? उसने 3,50,000 में खरीदी। तो इट मींस कि से कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप फॉर अनवर, यानी अनवर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है इस शॉप की वो कितनी है? वो उसको पड़ी है 3,50,000 पे पड़ी है। तो इट मींस के कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप क्या होगी? 3,50,000 होगी। और ये जो शॉप है, इस शॉप को अनवर जो है वो अकमल को क्या करता है? सेल करता है। और किस परसेंटेज पे सेल करता है? प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज है ऑफ अनवर टू सेल द शॉप टू अकमल वो कितनी है? वो 8% है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है अनवर के लिए? वो आपके पास है 8% है। और इसी तरीके से अकमल फिर आगे इस शॉप को सेल करता है कितने प्रॉफिट परसेंट में? 10% में। आपसे कह रहा है फाइंड टोटल प्रॉफिट के टोटल प्रॉफिट शॉप का क्या होगा वो फाइंड करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि अनवर के लिए कितना प्रॉफिट हुआ है। अब हमें जो कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बाय फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। तो यहां से हमने इस फार्मूले के जरिए क्या करना है? प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है अनवर के लिए? वो 8% का गिवन है। इज इक्वल टू प्रॉफिट हमने क्या करना है? यहां से फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस कितनी है शॉप की? 3,50,000 है। मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो ये 3,50,000, ये दो जीरोस यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो यहां से प्रॉफिट किसके इक्वल आएगा? प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 3,500 सेकंड साइड पे आके किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो प्रॉफिट आपके पास क्या आ जाएगा? 800, 8 44 कैरी गया, 8 24 प्लस 4 क्या आएगा? 28 आ जाएगा। तो इट मींस के जो प्रॉफिट हुआ है अनवर को वो कितना हो गया है? वो 28,000 हो गया है। अब हम जरा अकमल की तरफ आते हैं। अकमल इस शॉप को आगे किसी और को सेल करता है कितने प्रॉफिट परसेंटेज में? 10% में। तो फिर हमें जाहिर सी बात है अकमल के लिए जो प्रॉफिट हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो अकमल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? अकमल की कॉस्ट प्राइस वही होगी जो अनवर ने उसको जिस प्राइस पे सेल की थी, यानी जो अनवर के लिए अनवर की सेल प्राइस होगी वो अकमल की कॉस्ट प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस फॉर अकमल, कॉस्ट प्राइस फॉर अकमल क्या होगी उसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे
कि अनवार की सेल प्राइस कितनी है। तो अनवार की देखें, अनवार ने इस शॉप को खरीदी थी, यानी अनवार की कॉस्ट प्राइस क्या थी, 3,50,000 थी। और आगे उसने जब सेल किया तो उसने किस प्रॉफिट पे सेल किया, 28,000 पे किया। तो इट मींस कि फिर जो कॉस्ट प्राइस फॉर अकमल होगी वो क्या होगी, 3,50,000 में हम लोग ऐड करेंगे किसको, 28,000 को ऐड करेंगे। तो ये 3 जीरोस एज इट इज आ जाएंगे, एज इट इज आएगा। 5 + 2 क्या होगा, 7। तो 3,78,000 will be the cost price for अकमल, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो अकमल के लिए कितनी होगी, 3,78,000 होगी। अब हमने अकमल ने आगे शॉप को प्रॉफिट पर कितने परसेंट में सेल किया, प्रॉफिट परसेंट है अकमल के लिए वो आपके पास है 8% का है। तो हमने प्रॉफिट फाइंड करना है तो फार्मूला हम यूज करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला यूज करेंगे तो 8 इक्वल टू प्रॉफिट हमने फाइंड करना है फॉर अकमल। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है, 3,78,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 होगी। तो ये दो जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहां से प्रॉफिट फॉर अकमल क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3,780 आ जाएगा। तो 8 को 3,780 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 37,800 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉफिट हो गया किसके लिए, ये प्रॉफिट हो गया अकमल के लिए। अब टोटल प्रॉफिट आपने फाइंड करना है तो टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, अब अनवार के लिए प्रॉफिट कितना था, 28,000 था। 28,000 में हम प्लस करेंगे किसको, 37,800 को। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 0 0 एज इट इज आएगा। 8 + 0 8 आ जाएगा, 7 + 8 15, 1 कैरी गया, 3 + 2 5 + 1। तो इट मींस के टोटल जो प्रॉफिट होगा इस शॉप का वो 65,800 रुपीज होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, X bought an article for ₹800. He sold it to Y at a profit of 10%. After 3 months, Y sold that article at a loss of 10%. Find net profit or loss. स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि X जो है वो एक आर्टिकल बाई करता है ₹800 में और फिर इसी आर्टिकल को वो Y को सेल करता है कितने पर, प्रॉफिट परसेंटेज कितना रखता है, 10% का रखता है। आफ्टर 3 मंथ यानी 3 महीने के बाद Y सोल्ड दैट आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी Y उसी आर्टिकल को 10% के लॉस पे, नुकसान पे आगे 3 मंथ के बाद वो क्या करता है, उसी आर्टिकल आपसे कह रहा है फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस, के टोटल जो प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को फाइंड करें या आखिर में लॉस हुआ है तो उस लॉस को फाइंड करें। तो पहले जरा हम x के लिए चेक करते हैं। तो x जो है वो प्रॉफिट बाई कर रहा था कितने में, 800 में, और इसको सॉल्व करता है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 10% है। यानी x के लिए जो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपीज है और जो प्रॉफिट परसेंटेज है x के लिए वो कितना है, वो 10% का है। तो हमने x के लिए जो प्रॉफिट है वो फाइंड करना है। तो x के लिए प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपके सामने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखा हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के। तो x के लिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 10 रुपीज है।
10 है और प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। जो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है एक्स के लिए वो कितनी है 800 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो ये और ये दो जीरो कैंसल, तो यहां से प्रॉफिट किसके इक्वल आएगा 8, सेकंड साइड पे जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 80 रुपीज आएगा। तो इट मींस के एक्स के लिए जो इस आर्टिकल को वाई को सेल करता है वो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है 80 रुपीज का हुआ है। अब वाई के लिए देखते हैं, तो वाई के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी, यानी जो एक्स की सेल प्राइस है वो वाई की कॉस्ट प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी वाई के लिए, तो वो होगी प्रॉफिट प्लस सेल कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स होगी। यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स को अगर प्रॉफिट में ऐड करें तो दैट विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई, यानी जो वाई है उसकी लिए कॉस्ट प्राइस होगी। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 80 रुपीज हुआ है और कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स क्या थी 800 रुपीज थी। तो 80 को 800 में ऐड करेंगे तो 880 रुपीज आ जाएगा। तो इट मींस के वाई के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 880 रुपीज है। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे आगे कह रहा है कि y इस आर्टिकल को आगे सॉल्व करता है और उसको लॉस होता है और लॉस परसेंटेज कितना है, लॉस परसेंटेज है 10% का है। तो आपने ये फाइंड करना है कि अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है और अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस कितना हुआ है ये फाइंड करना है। तो इट मींस के y की कॉस्ट प्राइस 880 है और y का लॉस परसेंटेज 10% है। हमने लॉस फाइंड करना है तो लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है, लॉस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंटेज है 10, लॉस हमने क्या करना है फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 880 है, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा तो ये जीरो कैंसल, तो यहां से लॉस किसके इक्वल आएगा 10 के साथ डिवाइड होगा सेकंड साइड पे जाके और 88 मल्टीप्लाई होगा तो 10 और 10 कैंसल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 88 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के लिए इसका मतलब ये हुआ कि y के लिए जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 88 रुपीज हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि जो x के लिए प्रॉफिट था वो 80 रुपीज है और y के लिए जो लॉस हुआ है वो 88 हुआ है। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नेट यानी जो आखिर में जो चीज सामने आई है वो नेट लॉस आ गई है, क्योंकि लॉस ज्यादा है y का और x का प्रॉफिट कम है। तो नेट लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि y का जो लॉस हुआ है उसमें से x का जो प्रॉफिट हुआ है उसको माइनस करेंगे। तो 88 माइनस 80 करें तो क्या आता है 8 आता है। तो इट मींस कि जो नेट लॉस हुआ है इस डीलिंग के दौरान वो कितना हुआ है, वो 8 रुपीज का लॉस हो गया है। तो इस तरीके से हम ये फाइंड करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अली बॉट सम गुड फॉर ₹1000 and sold them to Zain at a profit of ₹100. Afterwards, Zain sold these goods and got the same profit, which is better transaction. यानी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अली ने कुछ चीजें खरीदी कितने में 1000 रुपीज में और फिर इन चीजों को उसने सेल किया जैन को और प्रॉफिट कमाया कितना 100 रुपीज का। आफ्टरवर्ड इसके बाद जैन सोल्ड दीज गुड्स, जैन इस इन्हीं चीज़ों को सेल करता है एंड गॉट द सेम प्रॉफिट और फिर वही प्रॉफिट कमाता है जो अली ने कमाया था। तो अली ने कितना प्रॉफिट कमाया था 100 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया था। तो इसका मतलब है जैन भी 100 रुपीज़ का प्रॉफिट लेता है, विच इज़ बेटर ट्रांजैक्शन। और आपसे कह रहा है कि बेटर यानी किसने अच्छा कमाया, यानी बेटर ट्रांजैक्शन बेहतरीन ट्रांजैक्शन किसकी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को बेटर ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। जिसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगा उसकी ट्रांजैक्शन बेटर होगी। तो मैं पहले अली का प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करता हूं, यानी अली का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि अली का प्रॉफिट कितना है 100 रुपीज है और अली के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 रुपीज है। तो इसका मतलब है 100 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये दो जीरोस कैंसल, ये जीरो कैंसल। तो इसका मतलब है कि अली के लिए जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, वो 10% है। अब जैन का प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। तो जैन का प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें जैन के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड करनी होगी। तो जैन की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी, वो प्रॉफिट होगा अली का और उसमें प्लस करेंगे जो आपके पास अली के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी, यानी अलीज कॉस्ट प्राइस को प्लस करेंगे, यानी जो जैन की सेल, अली की जो सेल प्राइस थी, इन अदर वर्ड्स वो जैन की कॉस्ट प्राइस होगी। तो अली की सेल प्राइस क्या है, उसके लिए हमने क्या करना होगा, प्रॉफिट और अली की कॉस्ट प्राइस को आपस में प्लस करना होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 100 रुपीज का हुआ है, अली की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वो थी 1000 रुपीज थी। तो इसका मतलब है 1100 विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर जैन होगी। अब जैन के लिए प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि जैन का जो प्रॉफिट है वो वही है जो अली का प्रॉफिट है। तो अली के लिए प्रॉफिट कितना हुआ था 100 रुपीज हुआ था। तो इट मींस कि जैन का प्रॉफिट भी फिर 100 रुपीज ही होगा। और जैन की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, वो 1100 है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 100 बाई 11 आ जाएगा। और अगर कैलकुलेटर से 100 बाई 11 करते हैं तो ये 9.09 परसेंटेज आता है, जिसको आप 9.1 परसेंटेज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप दोनों प्रॉफिट परसेंटेज को कंपेयर करते हैं तो अली का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10% है, जबकि जैन का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 9.1% है। तो आपको नजर आ रहा है कि अली की जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा होगी, वो बेटर होगी, क्योंकि अली का प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि अलीज ट्रांजैक्शन इज बेटर देन जैन ट्रांजैक्शन, यानी अली की जो ट्रांजैक्शन है वो जैन की ट्रांजैक्शन से बेहतर है, अच्छी है। तो इट मींस के इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।